दोस्तों क्लास 10 के जो भी स्टूडेंट बोर्ड का एग्ज़ाम 2024 में है उनके लिए VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन लाए हैं सोशल साइंस का। और ये सोशल साइंस का तीसरा वीडियो है। वो अगर आप 2 वीडियो और नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिएगा। और ये तीसरा VVI क्वेश्चन है क्योंकि ये सारा VVI क्वेश्चन कराया जा रहा है क्योंकि इन्हीं सारे क्वेश्चन में से आपके बोर्ड परीक्षा में आने वाला है। तो आप पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा इस वीडियो को देखने के बाद। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं। हम इस वीडियो में बताना जो आपके लिए VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन लाए हैं और ये सारा क्वेश्चन आपके बोर्ड परीक्षा में छपने वाला क्वेश्चन है। तो सबसे पहला देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है कि दांडी यात्रा का क्या उद्देश्य था। इसका आंसर देख लीजिए। दांडी यात्रा का उद्देश्य था कि समुद्र तट पर पहुंचकर समुद्र के पानी से नमक बनाकर नमक कानून का उल्लंघन कर सरकार को बताना था कि नमक पर कर लगाया गया अनुचित है। इतना आप लिख दीजिएगा, इसका आंसर हो जाएगा। आपको 2 नंबर आराम से मिल जाएगा। और अगला VVI क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि चंपारण सत्याग्रह। देखिए क्वेश्चन है चंपारण सत्याग्रह की संक्षिप्त विवरण दे। तो ये देखिए चंपारण में जो सत्याग्रह हुआ था जो गांधी जी कराए थे उनके बारे में लिखना है। तो इसका आंसर है देखिए पश्चिम चंपारण जिले में अंग्रेजों द्वारा 3 कठिया व्यवस्था लागू की गई थी जिससे किसानों की अपनी भूमि पर नील की खेती करनी होती थी। नील की खेती देखिए किसान नील की खेती नहीं करना चाहते थे। तो गांधी जी ने 1917 ईस्वी में नील की खेती को बंद कराने के लिए एक आंदोलन किया जिसे ही चंपारण का सत्याग्रह या कहा जाता है। इतना आप लिख दीजिएगा तो आपका आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है असहयोग आंदोलन से दिया गया है कि असहयोग आंदोलन प्रथम जन आंदोलन था कैसे। इसका आंसर देख लीजिए 1920 ईस्वी में गांधी जी के नेतृत्व में चलाया गया असहयोग आंदोलन प्रथम जन आंदोलन था क्योंकि इससे पूर्व सभी आंदोलन आर्थिक या सामाजिक आधार विशेष था, इसीलिए ये प्रथम जन आंदोलन था। देखिए इसका कहने का मतलब यह है कि 1920 में असहयोग आंदोलन हुआ था। इससे जितने भी पूर्व जो आंदोलन हुए थे वो या तो आर्थिक के लिए या समाज के लिए किसी विशेष कार्य के लिए हुआ था, जबकि ये नहीं था। असहयोग आंदोलन ऐसा नहीं था, यही लिखना है आपको, पूरा आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है देखिए यहाँ पर दिया हुआ है यहाँ पर दिया हुआ है कि सत्ता की साझेदारी से आप क्या समझते हैं। इसका आंसर देख लीजिए। जब देश की सत्ता में देश के अंदर रहने वाले सभी वर्ग को हिस्सेदार बनाया जाता है तो इस व्यवस्था को सत्ता की साझेदारी कहते हैं। इसका कहने का मतलब है कि जब देश के अंदर जो लोग रहने वाले हैं उन सारे लोगों को सत्ता के हिस्सेदार बनाया जाता है, उसे ही सत्ता की साझेदारी कहलाता है। और अगला क्वेश्चन है, सारा ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सारा आने वाला है तो सारा एक बार आप अपने से याद कर लीजिएगा या याद होगा तो पुनः रिवीजन कर लीजिएगा। देखिए दिया हुआ है ऊपर में, यहाँ पर दिया हुआ है कि सूचना का अधिकार। यहाँ देखिए सूचना का अधिकार का कानून लोकतंत्र का रखवाला है कैसे। इसका आंसर देना है कि सूचना का अधिकार लोकतंत्र का रखवाला है कैसे। यहाँ पर आंसर दिया हुआ है कि सूचना का अधिकार के तहत लोग जानकार बनते हैं और भ्रष्टाचारियों के संबंध में जानकारी प्राप्त कर उन्हें नियंत्रित कर लोकतंत्र को समृद्ध बनाते हैं। इतना लिखिएगा, आपका आंसर सही हो जाएगा और आपको 2 नंबर आराम से मिल जाएगा। और अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है देखिए, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि लैंगिक असमानता क्या है। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि लैंगिक असमानता क्या है। इसका आंसर देख लीजिए। लिंग के आधार पर महिलाओं एवं पुरुषों में असमानताएं पाई जाती है, इसे ही लैंगिक असमानता कहते हैं। आप इतना आंसर लिख दीजिएगा, आपका आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दिया हुआ है देखिए, अगला क्वेश्चन है जर्मनी के एकीकरण में
जर्मनी के एकीकरण में क्या बाधा है। तो इसका आंसर देख लीजिए, दिया हुआ है कि जर्मनी के एकीकरण में निम्नलिखित बाधा है, इतना लिख देना है। और सबसे पहला पॉइंट में लिखना है कि जर्मनी 300 छोटे बड़े राज्यों में विभाजित था। और दूसरा कि जर्मनी में राष्ट्रवाद की अभाव था, यहाँ पर लोग राष्ट्रवादी नहीं थे। और तीसरा में लिखिएगा कि यहाँ मेजनिक के प्रतिक्रियावादी नीति और ऑस्ट्रिया का हस्तक्षेप, इसमें से तीन ही आप लिख सकते हैं तो आपका आंसर हो जाएगा। 2 नंबर का है तो 3 ठो एग्जाम्पल लिख दीजिएगा। हम आपको 4 दे दिए हैं, इसमें जो अच्छा लगेगा उसमें से 3 आप लिख दीजिएगा। और अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, क्रांति से पूर्व रूसी किसानों की स्थिति कैसी थी। तो इसका आंसर देखिए कि क्रांति से पूर्व रूसी किसानों की स्थिति अत्यंत दयनीय थी। वह अपने छोटे छोटे खेतों पर पुराने ढंग से खेती करते थे। उनके पास पूंजी का अभाव था, वे कर्ज से दबे हुए थे। यही लिखना है आपको, इतना लिख दीजिएगा आपका आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन है कि रूस क्रांति के किन्हीं 2 कारणों को लिखे। यहाँ पर कारण होगा, गलती मिस्टेक टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पर 2 कारण को लिखना है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं, देखिए रूस क्रांति के 2 कारण निम्नलिखित है। पहला, जार की निरंकुश एवं अयोग्य शासन। दूसरा लिख सकते हैं कि मजदूरों की दयनीय स्थिति। इतना आप 2 ही पूछा था, 2 कारण, आप 2 कारण लिख दीजिएगा, आपका आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ये आपका क्वेश्चन हो गया। और अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए कि साम्यवाद एक नई आर्थिक सामाजिक व्यवस्था थी कैसे। तो इसका आंसर देखिए, लिखा हुआ है साम्यवाद एक नई विचारधारा थी जो राष्ट्र के संसाधनों पर समाज के सभी वर्गों का एक समान अधिकार होता है। 1917 ईस्वी में रूस के क्रांति के बाद रूस में साम्यवादी व्यवस्था कायम हो गया, जबकि उस समय अधिकतम यूरोपीय देशों में पूंजीवादी व्यवस्था थी। इस रूस में पहली बार साम्यवादी व्यवस्था लागू की गई, जो कि एक नई आर्थिक एवं सामाजिक व्यवस्था थी। ये आप लिख दीजिएगा, आपका आंसर पूरा हो जाएगा। और अगला अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए अगला क्वेश्चन सारा VVI क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है। तो इसका आंसर लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि किसी एक वस्तु का किसी दूसरे वस्तु के साथ बिना मुद्रा के प्रत्यक्ष रूप से लेन देन करना ही वस्तु विनिमय प्रणाली कहलाता है। मतलब इसका कहने का मतलब है कि वस्तु दीजिए और आप दूसरे से भी वस्तु लीजिए, इसमें पैसा का कोई बीच में लेन देन नहीं होगा, उसे ही वस्तु विनिमय प्रणाली कहलाता है। और अगला है, देखिए आपदा प्रबंधन से अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि बाढ़ के दुष्परिणाम को लिखे। जो बाढ़ से क्षति होती है उसे ही लिखना है। तो सबसे पहले यहाँ पर लिख सकते हैं, बाढ़ के दुष्प्रभाव निम्नलिखित है। पहले, इससे जान माल की क्षति होती है। दूसरा, फसलों की बर्बादी होती है। महामारी की आशंका, जिससे कि डेंगू मच्छर ये सब आ जाता है। और जो हमारे मिट्टी है उसमें उर्वरकता में कमी आ जाती है। आप इसमें से 2 या 3 लिख सकते हैं, हम आपको जो अच्छा लगेगा इसमें से 2-3 लिख दीजिएगा, आपका आंसर हो जाएगा। और अगला है, सुखाड़ किसे कहते हैं। ये भी VVI क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, सुखाड़ किसे कहते हैं। इसका आंसर देख लीजिए, सामान्य वर्षा से 75% कम वर्षा होना ही 75% कम वर्षा होना, जिससे कि जल की भारी कमी हो जाती है, उसे ही सुखाड़ कहते हैं। इतना आप लिख दीजिएगा, इसका आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है कि भूकंप क्या है। देखिए इसको देख लीजिए, भूकंप क्या है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है कि भूकंप क्या है। तो इसका आंसर नीचे दिया हुआ है कि पृथ्वी के अंदर आंतरिक हलचल के कारण भू स्तर पर ऊर्जा तरंग को अचानक उत्पन्न होना ही भूकंप कहलाता है। आप इतना लिख दीजिएगा, इसका आंसर हो जाएगा। और आपको वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।
और जो आप पीछे जो हम वीवीआई कराए हैं वीडियो उसको भी देख लीजिएगा, क्योंकि ये सारा वीवीआई वीडियो है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। तो हम अगले वीडियो में आपसे मिलेंगे।